लोगों के शरीर के भीतर अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हम लोगों के शरीर के भीतर। वेस्टेज जिसको कहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, उन पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आपके स्क्रीन पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन किसको कहेंगे। तो जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो हम लोग प्रत्येक दिन खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। खाद्य पदार्थ में कई ऐसे प्रोडक्ट जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, वह भी हम लोग खाते हैं। तो जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, शरीर उसको बाहर निकालेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर के भीतर प्रत्येक दिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हिंदी में इसको कहते हैं उपापचयी क्रियाएं, और इसी क्रिया के कारण एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। यानी एटीपी बनता भी है मेटाबॉलिज्म के कारण ही, और एटीपी टूटता भी है मेटाबॉलिज्म के कारण ही। और हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लोगों के शरीर के भीतर एटीपी का बनना बेहद जरूरी है, एटीपी का टूटना भी बेहद जरूरी है। एटीपी नहीं टूटेगा तो हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिल सकेगा। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर के अंग काम नहीं करेंगे, और शरीर का अंग यदि काम नहीं करेगा तो जीवों का जीवित रह पाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एटीपी का बनना और टूटना तो जरूरी है ना। अब देखिए, आपने यह नोट किया होगा कि कहीं भी कुछ यदि बनता है तो अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी बन जाती है, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने गन्ने के मिल में देखा होगा, जहां गन्ने की पेराई होती है वहां आपने देखा होगा गुड़ तो बनता ही है। गुड़ हमारे लिए खाद्य सामग्री है, खाने की वस्तु है। तो गुड़ बनने के साथ साथ वहां पे जो है गन्ने का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका सिट्ठी भी बन जाता है। बनता है कि नहीं? वेस्टेज है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। जब कुछ बनेगा तो उसके साथ में कुछ ना कुछ वेस्ट बनेगा ही। तो हम लोगों के शरीर के भीतर भी जब एटीपी का निर्माण होता है, उसके लिए भोजन का पाचन होना जरूरी होता है, डाइजेशन होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन किसको कहते हैं ये पता लग गया ना, समझ न गए? जी सर। तो अब जब आप उत्सर्जन समझ चुके हैं तो हमको जरा सा यह भी जानना है कि ऐसे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं इसका निष्कासन हम लोगों के शरीर से होता है, यानी शरीर से बाहर उसको निकाला जाता है। तो देखिए, हम लोगों के शरीर के भीतर ढेर सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। जैसा कि हमने श्वसन तंत्र पढ़ाने के वक्त आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाना। एटीपी टूट रहा था तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए तो हमारा श्वसन तंत्र काम कर रहा है, वहां पे वो उसको बाहर निकाल। कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पे उसका स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किडनी के माध्यम से बाहर नहीं निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर में अमोनिया का निर्माण हो जाता है, यूरिया का निर्माण हो जाता है, यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जो कि हम लोगों के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो इन पदार्थों को बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, बताइए, बाहर नहीं निकालना पड़ेगा क्या? आप लोग बोलिए। जी सर। तो इसको यदि आप बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो इसको बाहर निकालने वाला अंग होना चाहिए आपके शरीर में।
तो कोई एक अंग इस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता है, बल्कि कई अंग मिल करके इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और जब एक से अधिक अंग एक साथ काम करते हैं तो उसको तब हम लोग तंत्र कहते हैं, और यही है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के भीतर कई अंग होंगे जो उत्सर्जन का काम कर रहे होंगे। हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? जी सर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज से आपके क्लास का जो वीडियो है YouTube पर भी आपको मिलेगा। एम अचीवर का अपना YouTube चैनल है, YouTube चैनल पे यह वीडियो जो है आज से अपलोड करेंगे, और आप लोग जो है बाद में जब क्लास ओवर होती है तो YouTube पे जाकर के भी इसको देख सकेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज से मिलेगा आप लोगों को YouTube चैनल पे। और जो लोग हमारे YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं वो लोग यदि लाइव क्लास से जुड़ना चाहेंगे तो वो भी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, हम देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर जा करके हमसे जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र मौजूद है हम लोगों के शरीर के भीतर। और ये जो उत्सर्जन तंत्र है इसके अंदर ढेर सारे अंग आते हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन कौन सा है? नंबर 1 किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है यह। दूसरा है यूरेटर, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग मूत्रवाहिनी। तीसरा है यूरिनरी ब्लाडर, हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। और चौथा है यूरेथ्रा, हिंदी में इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। देखिए, जिनका ये इको हो रहा है ना अपना, आप ये क्या कीजिए कि जो ऑडियो है उसको बंद करके ही रखिए। ऑडियो को बंद करके रखेंगे तो इको नहीं होगा। जब आपको कुछ कहना होगा, बोलना होगा, तो आप जो है वहीं से हाथ खड़ा करेंगे, हाथ उठाएंगे तो हमको नोटिफिकेशन मिलेगा, और फिर हम आपको यहाँ से ऑडियो ऑन करने के लिए बोलेंगे, फिर आप जो है हमसे पूछ सकेंगे। चलिए, जिनका ये इको वाला प्रॉब्लम है उसके लिए सिर्फ बता रहे हैं, बाकी लोग अपना ऑडियो ऑन रखिए। तो ये 4 अंग जिसका कि हमको पूरे विस्तार से अध्ययन करना है, अच्छी तरह से इसको सीखना और समझना है। तो इसमें सबसे पहला है किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये। इसको हम एक बार जो है डायग्राम के माध्यम से इसका पूरा ओवरव्यू आपको हम दिखा देते हैं। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है, ह्यूमन बॉडी दिख रहा है, इसमें ये ब्राउन रेडिश कलर के जो 2 दिख रहे हैं, हम इसको एनोट भी करते जा रहे हैं। ये वाला, दीज आर किडनी, ये दोनों किडनी है, नहीं, 1 पेयर किडनी। ये एक जोड़ा पाया जाता है प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। किडनी से निकलने वाली ये नली आपको दिख रही होगी, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? जी सर। तो ये नली आपको दिख रहा होगा, दोनों किडनी से ये एक एक नलिकाकार संरचना निकल रही है। इसको कहा जाता है यूरेटर, हिंदी में मूत्रवाहिनी। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। इसके बाद सबसे नीचे आपको ये एक फूला हुआ भाग दिख रहा होगा, एक थैली नुमा संरचना दिख रहा होगा, बेग लाइक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये है ब्लाडर। ब्लाडर दैट मीन्स यूरिनरी ब्लाडर। यूरिनरी ब्लाडर कहने के अर्थ हुए इसमें यूरिन का संग्रह होता है, यूरिन इसमें आकर के जमा होता है, तो इसलिए कहा जाता है इसको यूरिनरी ब्लाडर। हिंदी में कहते हैं इसको मूत्राशय। यूरिनरी ब्लाडर से ही एक और
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, नलिकाकार संरचना दिख रहा होगा, ये नीचे की ओर, जो कि यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा हम लोग बोलते हैं, हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। नहीं, यहीं से यूरिन पास आउट होता है और यूरिन के साथ जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? जी सर। तो ये एक ओवरव्यू हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग इसके जो सबसे प्रमुख अंग हैं किडनी, इसका हम लोग डिसेक्शन करेंगे, इसको काटेंगे, काट कर हम देखेंगे कि इसके भीतर की संरचना कैसी है, क्या है। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ना सर। चलिए, कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहे हैं तो सुनिए हमारी बात को, दिक्कत हो तो पूछिएगा, बोलिएगा। तो यहां से हम किडनी को काटेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे इसका। इसका सेक्शन कटिंग कैसे कीजिएगा आप, किस तरह से इसको काटिएगा? तो हम इसको दो तरह से काट सकते हैं। एक तो हम इसको वर्टिकली काट सकते हैं। क्या हो रहा है? हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं, आवाज बहुत क्लियर आ रहा है। कि जिनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मोबाइल फोन लेकर के थोड़ा सा इधर उधर आप लोग जो है पोजीशन चेंज कीजिए, नेटवर्क जो है मिलेगा। और अभी तो लॉकडाउन में थोड़ी समस्या चल ही रही है, तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि किडनी को हमको काटना पड़ेगा, इसका सेक्शन कटिंग करना पड़ेगा। तो कैसे कटिंग करें इसको कि इसके भीतर के सभी पार्ट्स हमको स्पष्ट दिख जाएं? तो इसको हम दो तरह से काट सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे काट दें बीचों बीच, या फिर इसको हम ऐसे काट दें। तो ये दोनों जो काट है इसको बोला जाता है, यदि हम आप इसको ऐसे बीचों बीच काट देते हैं तो इसको कहा जाता है वर्टिकल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या इसी को हिंदी में आप कहते हैं उदग्र काट। उदग्र दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यदि आप इसको ऐसे काट दें तो इसको कहेंगे वर्टिकल सेक्शन। दूसरा हम कैसे काटते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली आप काट सकते हैं। हॉरिजॉन्टली यदि आप काटेंगे तो इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे क्षैतिज काट, या इसी को ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोला जाता है। हमको सोचना चाहिए कि किडनी को कैसे काटें कि इसके भीतर का सब चीज स्पष्ट दिख जाए। देखिए, यदि इसको आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, पूरा पार्ट्स आपको दिख नहीं पाएगा। यदि इसको आप वर्टिकली काटें तो इसके सारे पार्ट्स आपको दिख सकते हैं। नहीं, तो इसका हमको वर्टिकल सेक्शन देखना है। इसका वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, इसके भीतर क्या क्या मौजूद है वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार इसका पोजीशन, शेप, साइज, कलर इत्यादि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर इसका हम लोग सेक्शन कटिंग करेंगे। तो इस डिस्प्ले पे जो आपको दिख रहा है, पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए क्या? जी सर। डायग्राम मत बनाइएगा, डायग्राम बनाना अभी आपसे संभव नहीं हो सकेगा, पार नहीं लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो हम डालेंगे तो वहां पे जाकर के जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और डायग्राम को देख के बना लीजिएगा। या फिर आपके पास किताब तो है ही, किताब में भी आपको डायग्राम मिलेगा, आप वहां से डायग्राम बनाइएगा। लेकिन डायग्राम निश्चित ही बनाइएगा, डायग्राम बनाने से आपको याद हो जाएगा और ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसको आपने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ें, अगले स्लाइड पे चलते हैं। जी सर। बढ़े क्या? बोल नहीं रहे आप लोग? जी सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड को देखते हैं और वहां पे हम आपको बताते हैं कि किडनी का एक्चुअल पोजीशन, शेप, साइज, कलर क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे होगा, इसको नोट भी करना होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं किडनी, हिंदी में इसको कहते हैं वृक्क। प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ा
दैट मीन्स संख्या 2 रहेगी, किडनी की संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। दो। अब यदि हम इसके पोजीशन की बात करें, ये कहाँ पे मिलेगा हमको, तो ये मिलेगा आपको एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमेन में मिलेगा। एब्डोमेन तो समझते हैं ना आप लोग, बोलिए, एब्डोमेन समझते हैं ना? लो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। जी नहीं सर, समझा दीजिए एक बार। हम जिस समय बेसिक बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था मनुष्य के शरीर को आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं टॉर्सो, दूसरे को बोलते हैं एपेंडेजेस। एपेंडेजेस के अंतर्गत हाथ और पैर आते हैं, जबकि टॉर्सो, ये हाथ और पैर को छोड़कर जो शेष पार्ट बच जाते हैं वो टॉर्सो कहलाता है। टॉर्सो को फिर हम लोगों ने 4 हिस्से में बांटा था। इसका पहला भाग था हेड, दूसरा भाग था थोरैक्स, तीसरा भाग था एब्डोमेन। तो ये वाला भाग आपको देखिए इस स्लाइड में हम दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया स्लाइड। जी सर। तो हेड और थोरैक्स तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एब्डोमिनल रीजन दिख रहे हैं। एब्डोमेन कहां से लेके कहां तक का भाग होगा, ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। क्लियर है? जी सर। इसको हम लोग कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन के भीतर क्या क्या चीज मौजूद रहता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किडनी मिल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लाडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज एटसेट्रा। ये सभी चीज जो है आपको मिलेंगे एब्डोमिनल रीजन में। तो चलिए, धीरे धीरे आपके समझ में सारी बातें आने लगेंगी। तो फिलहाल जो है हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं, जहाँ की हम आपको बताने वाले हैं इसका पोजीशन। तो इसका पोजीशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिए ये कहाँ पाया जाएगा। तो एक तो एब्डोमिनल रीजन में पाया जाएगा, एब्डोमिनल रीजन में भी कहाँ पाया जाएगा, तो पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल पर। देखिए, एब्डोमेन यह होलो है, तो होलो है तो इसका एंटेरियर और पोस्टेरियर हिस्सा तो होगा। एंटेरियर मतलब हो गया अग्र हिस्सा, अगला हिस्सा, और पोस्टेरियर हो गया पिछला हिस्सा। अगला हिस्सा कौन सा हो गया, तो आगे से जो मुलायम सरफेस आप देख रहे हैं आपका, जिसमें कि स्टोमक होता है, अमाशय होता है, इंटेस्टिन, आंत वगैरह रहता है। और पोस्टेरियर वाल कौन सा हो गया, तो पीछे पीठ के तरफ से जो उसको हम लोग कहेंगे पोस्टेरियर वाल। तो एक बात ध्यान रखिए कि किडनी जो है आपको पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल में मिलता है, यानी कि पिछला हिस्सा में पीठ के तरफ से मिलेगा। समझ रहे हमारी बात को, आगे से नहीं मिलेगा। तो किडनी के क्या कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, बेवजह मत भूलिएगा, बेवजह मत भूलिएगा। हम बात कर रहे थे इसके पोजीशन की, यानी कि ये कहाँ पे मिलता है। तो ये आपको पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल से सटे हुए वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर स्थित होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, तो हम आपको पिछले क्लास में जिस वक्त की सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे थे, रिस्पिरेटरी सिस्टम बता रहे थे, तो वहां पे ह्यूमन बॉडी का पोस्टेरियर पार्ट यानी कि पीछे का हिस्सा दिखाए थे। यहाँ पे एक कॉलम, जिसको आप हिंदी में ये बोल सकते, देखिए हिंदी बोलेंगे तो कशेरुक दंड जिसको बोलते हैं, कशेरुक दंड, ये सिर से निकलता है और ये जो है आपका एनस तक ये रहता है वर्टिब्रल कॉलम। हम आपको कल बता देंगे, डिटेल से इसको दिखा देंगे पीछे वाला हिस्सा। अभी फिलहाल समझिए, ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर स्थित होता है। अब यदि हम इसके शेप की बात करें, शेप यानी कि आकार, कैसा शेप होगा इसका, तो बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड मतलब सेम के बीज का आकार का। सेम का बीज देखे हैं क्या, सेम का बीज देखे हैं कोई? जी सर। सेम वही सीम जिसको बोलते हैं, घर में आप लोग उसका सब्जी बना के खाते हैं, हम लोग उसका सब्जी बना के खाते हैं। तो उसका जो बीज होता है ना, तो जैसा सेम का बीज होता है उसी के आकार की होती है।
किडनी, उसी का जैसा इसका शेप रहता है। तो अब यदि हम इसके शेप की, ये साइज की बात करें तो इसका साइज देखिए, इसकी लंबाई अबाउट 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना होगा अबाउट 10 सेंटीमीटर। अबाउट 10 सेंटीमीटर कहने का क्या मतलब हुआ, लगभग 10 सेंटीमीटर। लगभग शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन में डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, स्लाइटली चेंज हो सकता है। 10 के जगह पर 10.5 हो सकता है, या फिर 9.5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति में इसका साइज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग अबाउट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई, यदि इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो ये होगा अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, यानी 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। इसके बाद यदि हम इसके थिकनेस की बात करें, थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई, इसकी मोटाई आप 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो सकती है। ये तो इसका साइज हो गया। नहीं, साइज में आप लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस के जो वैल्यू होते हैं उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। आपको एग्जामिनेशंस में यदि इस पे नोट्स लिखने के लिए कहा जाता है तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जो है आप उसमें समाहित करेंगे तो आपका अच्छा एक नोट्स बनेगा। दूसरा है इसके कलर की, यदि हम बात करें कैसे कलर का मिलेगा, ये कैसा रंग का होगा, किडनी कैसा रंग का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपके पास जो किताब है उसमें लिखा हुआ होगा लाल भूरा, भूरा लाल रंग का, मतलब पूरा लाल भी नहीं होता है, पूरा भूरा भी नहीं होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि भूरापन भी रहेगा इसमें और लालपन भी रहेगा, लाल भूरा कह सकते हैं। तो रेडिश ब्राउन कलर के होंगे किडनी। इसके बाद इसके वेट की बात करते हैं, इसका वजन कितना रहेगा, तो इसके वेट की यदि हम बात करें तो इसका वेट लगभग 150 ग्राम होता है। किसमें, मेल में यह 150 ग्राम होता है। वहीं पे यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसका वेट कुछ कम होता है, 135 ग्राम के आसपास। और ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं ये डाटा एडजेक्ट नहीं है। एडजेक्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि ये स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, 140, 145, 150, 151 हो सकते हैं। एक मोटा मोटी एवरेज हम बता रहे हैं आपको। मेल में यह 150 ग्राम का होगा और फीमेल में यह 135 ग्राम का होगा। इसके बाद इसके बॉर्डर की यदि बात करें, बॉर्डर यानी कि इसके सतह की यदि हम बात करें तो इसमें दो बॉर्डर होगा। एक होगा लेटरल बॉर्डर जो कि कन्वेक्स रहता है, दूसरा है मीडियल बॉर्डर जो कि कनकेव रहता है। इस कनकेव बॉर्डर को हम लोग हाइलम भी कहते हैं। तो जितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं या फिर YouTube पर देख रहे हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूं, अधैर्य नहीं होंगे। अभी आपके समझ में यदि ये सारी बातें नहीं आ रही है तो हम एक एक को समझाएंगे, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अधैर्य बिल्कुल भी नहीं होइएगा। कुछ बच्चे हैं जो अंग्रेजी के टर्म से थोड़ा घबरा सकते हैं, नहीं तो घबराना नहीं। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ रहे हैं। जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होना है, वो भी समझ जाएंगे हमारी सारी बातों को। तो देखिए हम इसके शेप को यहाँ पे देखें एक बार। ये देखिए, ये आपको किडनी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका हम वर्टिकल सेक्शन किए हुए हैं। वर्टिकल सेक्शन यानी कि उदग्र काट इसका हम आपको दिखा रहे हैं। इसके उदग्र काट को यदि आप देखेंगे तो ये आपको बीन शेप्ड दिख रहा है, सीम के बीज के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, सीम के बीज के जैसा दिख रहा है। इसके बाद हम यदि इसके लंबाई की बात करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो होगा ना इसको हम लोग कहेंगे लेंथ, लंबाई। और इसके चौड़ाई की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा ना इसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया आपका,
लगभग 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो गया, तो ये लगभग जो है आपका 5 से 6 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसका थिकनेस की यदि हम बात करें तो 3D डायग्राम नहीं है ये, आपको सिर्फ समझ भर लेना है कि इसका मोटाई क्या हो सकता है। मोटाई जो है 2.5 से 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए कलर तो रेडिश ब्राउन रहा। इसके वेट की बात करें तो ये डिफर करेगा, मेल और फीमेल में अलग अलग रहेगा। मेल में 150 ग्राम के आसपास, फीमेल में 135 ग्राम के आसपास। इसके बाद आता है इसमें लेटरल बॉर्डर क्या है और मीडियल बॉर्डर क्या है। लेटरल और मीडियल, हम दो बात करते हैं। किडनी जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, यूरेटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, रीनल वेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, रीनल आर्टरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जिधर से यह जुड़ा हुआ रहता है उस साइड वाले पार्ट को हम लोग मीडियल बोलते हैं, और जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। लेटरल मतलब हो गया, ये देखिए ये वाला हिस्सा, एक बार इसको मिटाते हैं फिर हम बताते हैं। देखिए लेटरल यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ये वाला भाग जो है ये लेटरल है, जबकि यहाँ पर जो ये वाला भाग है ये मीडियल है। नहीं, यहाँ से देखिए ये वाला मीडियल और बाहरी हिस्सा जो है इसको कहते हैं लेटरल। तो आप इसको समझने के लिए बाहरी सतह और भीतरी सतह भी बोल सकते हैं। यदि हम इसके भीतरी सतह की बात करें तो भीतरी सतह कैसा होता है, कनकेव। कनकेव मतलब सतह इसका धंसा हुआ रहता है। उत्तल और अवतल तो पढ़े होइएगा ना। उत्तल जिसका सतह उभरा हुआ हो, अवतल जिसका सतह धंसा हुआ हो, यानी कि कन्वेक्स हो गया उभरा हुआ सतह, उत्तल हो गया, और कनकेव हो गया धंसा हुआ सतह। तो आपको दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन पर डायग्राम में, ये देखिए उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो सतह है ना आपका ये उभरा हुआ है। सो दैट ये लेटरल बॉर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स, और ये जो भीतरी भाग है ये है आपका मीडियल बॉर्डर, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। और इसका दूसरा नाम हाइलम है, दूसरा नाम नहीं बल्कि आप कह सकते हैं इसका मेन नेम हाइलम ही है। समझ रहे हैं हमारी बात को? सभी बच्चे हमको समझ पा रहे हैं कि नहीं? दिक्कत किसी को हो रही है तो बोलिए। तो देखिए, तो लेटरल बॉर्डर क्या होता है, मीडियल बॉर्डर क्या होता है, ये आपके समझ में आ गया। लेटरल यानी कि जो दूर हो, मीडियल जो कि करीब हो, किसके करीब हो, जहां से ये जुड़ा हुआ है उसके करीब हो, तो वह मीडियल हो गया। मीडियल कैसा रहता है, मीडियल बॉर्डर कॉनकेव रहता है, यानी कि धंसा हुआ रहता है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो इतना सा बात जो हमने आपको बताया है इसको तेजी से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। डायग्राम मत बनाइएगा, अभी डायग्राम बनाने में आपको समय लग सकता है। आप YouTube पर जाकर के जो है वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बना लीजिएगा। संभवतः आज शाम तक इसको हम YouTube पर डाल देंगे। तो लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए इसको। हेलो सर। हाँ बोलिए। जब हार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि लसिका के बारे में पढ़ाएंगे, और भी कुछ टॉपिक छोड़े थे। अच्छा, ब्लड वेसल्स के बारे में बताने के लिए बोले थे। जी सर। हाँ, ब्लड वेसल्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों ने जो है आज से यह तय किया है कि इसको YouTube पर डालना है, तो नया चैप्टर बीच से कहीं से अब YouTube पर डालना थोड़ा उचित नहीं बनता है, तो इसलिए जो है ये नया टॉपिक स्टार्ट करके इसको हम स्टार्ट कर दिए हैं। आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम फिर से पढ़ाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे नोट्स तो उसमें लिखा ही नहीं है, कुछ नोट्स भी लिखाते चले जाएंगे। रिस्पिरेटरी भी फिर से पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव भी फिर से पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल भी जो है आपको अधैर्य नहीं होना। इसके लिए यदि हमको अलग से समय देना पड़े, 2-2 टाइम पढ़ाना पड़े तो भी हम करेंगे, लेकिन आपका पाठ्यक्रम परीक्षा से पहले हम आपको तैयार करके देंगे। आप लोग प्रत्येक दिन सिर्फ ऑनलाइन होइए, क्लास से जुड़े रहिए,
बिल्कुल सुविधा निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं लगना है। और जो YouTube पर देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा जो इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक कीजिए और वहां जा करके पूरा निर्देश दिया हुआ है, उसको पढ़िए, कैसे आप क्लास से जुड़ सकते हैं और आप लाइव क्लास से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो वीडियो फर्स्ट टाइम ये इस पे डालेंगे, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है सर।